कल पढ़े, पिछला में एंट्री पढ़ा छोड़ दिए थे, केवल ना एग्जिट पढ़ा थे। यानी किसमें क्या रहेगा, जाने की वजह से, जाने की वजह से औसत में क्या देखना हमको, जैसे समझिएगा, पहले समझिए। हाँ, एवरेज में चेंज, औसत में चेंज। जैसे मान लीजिए क्लास में है, ठीक है, जितने स्टूडेंट है इन सब का एवरेज 20 वर्ष है, इन सब का औसत आयु क्या है, 20 वर्ष है। समझिएगा थोड़ा ध्यान से, क्लास में नहीं बता रहा हूं कितने स्टूडेंट हैं, बट जितने भी हैं सबका एवरेज निकाला गया तो 20 वर्ष आया। छट्टू जो है वो 20 साल का है, वो चला गया तो एक कम हो गए ना क्लास में, तो जो बचे उनका एवरेज क्या होगा। सर ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि पहले जितना एवरेज था उतना ही उम्र वाला अगर चला जाएगा, 1 गो 2 गो 4 गो 10 गो भी चला जाए तो जो बचा रहेगा उसका भी औसत वही रहेगा। कभी कभी करेगा क्या ना कि सबका अलग अलग बता देगा, बोलेगा इस क्लास का औसत उम्र 20 वर्ष है, आप समझ जाएंगे सबके हिस्सा में 20-20 है। एगो को बोलेगा राम 22 साल का, मोहन 18 साल का चला गया, तो बचे हुए लोगों का औसत क्या होगा। तो आप देखोगे राम और मोहन जो गया है, क्या वो 20 औसत वाला गया है। 18-20 का औसत निकाल, 18 और 22 का औसत निकालेंगे तो 20 आएगा ना। तो डायरेक्ट अगर बोल दे कि 20 वर्ष वाला एगो चल गया तब भी औसत नहीं चेंज होगा। या जितने लोग भी गए हैं उस सब का अगर औसत देखा जाए 20 आ रहा है और चला गया तो भी औसत चेंज नहीं होगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पहले वाले औसत के समान औसत वाले चले जाएंगे तो औसत में बदलाव नहीं होगा। तो बदलाव किस में होगा, संख्या में। जितने लोग जाएंगे उतना संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर इतना बात। हाँ देखिए, जैसे इस क्लास का औसत उम्र 20 वर्ष है, आप और वो दोनों चले गए, लेकिन आपका उम्र है 22 साल और उनका उम्र है 18 साल, चले गए आप लोग। तो बताइए आप दोनों जो गए कितना औसत वाले गए। 22 और 18 का एवरेज देखा जाए तो आप बोलेंगे ना कि एक लड़का 22 साल का, एक लड़का 18 साल का चला गया, अर्थात 20 औसत वाले 2 लोग चले गए। तो बताइए पहले एवरेज क्या था, 20, अभी भी 20 औसत वाले 2 लोग चल गए। तो मैंने बोला है समान औसत वाला चाहे कितना लोग भी चल जाए, बचे हुए का औसत वही रहेगा। क्या वो जो 22 और 18 आपको अलग अलग दिख रहा है, क्या वो नंबर आपस में एडजस्ट करके 20 और 20 भी हो सकता है। जैसे आप 22 और 18 गए तो क्या गए, 40 से ना गए। क्या उस 40 को मैं 20-20 भी सोच सकता हूं। आपका 2 उनको दे दिया जाए, चल जाइए आप लोग। क्या आप दोनों ने कुछ यहां छोड़ के गया, क्या पूरा का पूरा 40 लेके गए। उस 40 को हम 22-18 नहीं देख रहे हैं, हम 20-20 देख रहे हैं। बात को समझिएगा। इस क्लास का औसत 20 है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 20 साल के हैं, आप 20 साल के, आप 20 साल के हैं। आप कईयों साल के रहे होंगे, सबका जोड़ जाड़ के निकाला गया है तो 20 आया है। उस आए हुए 20 को मैंने सबको 20 मान लिया, मैंने सबको क्या मान लिया, 20। तो अगर सब लोग 20-20-20-20 रहेंगे तो बोला जाएगा ना औसत 20 है। लेकिन क्या एक्चुअल में सब लोग 20-20 हैं, नहीं। ऐसे ही आप एक्चुअल में तो 22 और 18 वाले गए, लेकिन गए कितना औसत वाले, 20 औसत वाले। क्या औसत 20 वाले गए तो उसको हम ऐसे भी तो बोल सकते थे, आप भी 20 आप भी 20, क्या जोड़ के तब भी 40 है, अब 22-18 भी जोड़ के 40। तो ऐसा आप हमेशा ध्यान रखना कि अलग अलग डेटा इंक्लूड किया जाए, एग्जिट किया जाए, और अगर उनका एवरेज निकालने पे वही एवरेज आ रहा है जो एवरेज पहले से था, तो नया एवरेज चेंज नहीं होगा। नया एवरेज ही किसके बराबर होगा, ओरिजिनल एवरेज। बात समझ में आया हमारा। तो आप कहोगे पहला पॉइंट ये कि
पहले वाले औसत या वास्तविक औसत, वास्तविक औसत, वास्तविक औसत किसको कहा जाएगा? आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी इस ग्रुप का पहले जो एवरेज था वो वाला रियल एवरेज या इनिशियल एवरेज बोलेंगे, शुरुआत का औसत। वास्तविक औसत, वास्तविक औसत ही वर्तमान औसत रहेगा जब वास्तविक औसत के समान वास्तविक औसत के समान औसत वाले लोग चले जाएं। एक बार पढ़ लेना यार मिला के, सही लिखा है कि नहीं? वास्तविक औसत ही वर्तमान औसत रहेगा जब वास्तविक औसत के समान औसत वाले लोग चले जाएं। सही है? इतना समझ जाएंगे ना क्या हम बताना चाहे थे? ये बड़ी काम करेगा आपको, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा अनुभव है कि पहले जो एवरेज था फाइनल एवरेज भी आ गया, लेकिन जाने वाले 5 लोग का अलग अलग दिया था। तो अलग अलग जब दिया था ना, लेकिन जब उन 5 का एवरेज निकाले तो वो उतने आ गया जितना पहले था। तो पहले वाले औसत के समान औसत वाले जाएंगे तो औसत चेंज नहीं होता। अच्छा, कब चेंज हो जाएगा? जब उसके आगे ऊपर नीचे के जाएंगे। जैसे मान लीजिए इस क्लास का औसत उम्र 20 वर्ष है, एमए से 19 वर्ष औसत वाला चल गया, तो बचे हुए का औसत 20 रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? आप कहोगे सर 20 तो तब रहता जब 20 वाले जाते, लेकिन गए हैं 19 वाले, क्या औसत से कम वाले गए हैं? तो जब औसत से कम वाले जाएंगे तो नया औसत बढ़ जाएगा। मैं दूसरा पॉइंट हिंट के लिए लिख रहा हूं ताकि क्या पता ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए सबसे। औसत से कम, अरे आप पढ़ लीजिए, आप ये बात पढ़िएगा तो जानिएगा ना हम किस सिचुएशन में आपको समझाए थे। औसत से कम वाले जाएंगे तो शेष औसत, शेष लोगों का ना, शेष लोगों का औसत बढ़ जाएगा। अभी सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बढ़ जाएगा। और औसत से अधिक चला गया था, औसत से अधिक वाले चले गए तो शेष लोगों का औसत बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। जैसे जीके में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी हो गया है ना, वैसे मैथ में पूरा बेसिक पढ़ना जरूरी हो गया है। उठा के ऐसे ही स्टेटमेंट में लिख देगा, ऐसे ही लिख देगा एकदम लैंग्वेज में। आप कहेगा औसत में थी, पढ़ गए ही नहीं है, जबकि औसत तो यहीं से शुरू हो रहा है। पहले तीनों बात को वेरीफाई करिए और आपका अंतरात्मा कह रहा है सही बात है। पढ़िए एक बार, क्या लिखिए और पढ़िए, लिख लीजिए। ये सब आदमी पहले बोल के छोड़ देता था, लेकिन अब कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको जानना पड़ेगा कि बड़ी गहराई से हो रहा है। केकर कुर्ता हमरे कि दूसरे को हम पहन रहे, छोट लगा था कुछ है। तो इस पहला पॉइंट से अगर सवाल रहेगा तो ऐसे रहेगा कि पहले एक समूह था, उस समूह का औसत कुछ था, उसमें से औसत के समान औसत वाले लोग चले गए। ये डायरेक्ट नहीं बोलेगा, ऐसा डेटा देगा कि आपको लगेगा कि उतने औसत वाला चला गया, तो बचे हुए लोगों का औसत भी क्या रहेगा? समान रहेगा, नहीं बदलेगा।
एग्जाम्पल दिए ना आपको, मान लीजिए क्लास में 50 लोग हैं और इनका औसत है 20 वर्ष। कितने लोग हैं क्लास में? औसत कितना है? टोटल कितना होगा बाबू बताओ? यदि सबका जोड़ा जाएगा कितना होगा टोटल? खुशी बताओ तुम तो। इस क्लास में 50 लोग हैं, पेन उठाने लगी तुरंत, सुन रहे नहीं कि हम काची बोल रहे हैं? क्या पता पेन का जरूरत ना हो। नहीं आप बोलिए ना, हम तैयार है। अरे कौन चाहिए लिखने के लिए? सुनो, ध्यान सुनो। 50 लोग हैं एक समूह में, उनका औसत उम्र 20 वर्ष है, तो उनका टोटल उम्र कितना होगा? हैं? ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं कि जो रटवा रहे हुए पूछेंगे। ध्यान से सुनो। पर एक ग्रुप है या एक क्लास है, इसमें 50 लोग हैं, इस 50 लोगों का औसत उम्र 20 वर्ष है, तो इनका कुल उम्र कितना होगा? सभी लोगों का कुल उम्र कितना होगा? हाँ? आओगी क्या इधर? आगे आओ ना बेटू ना, आगे। मैं बोल रहा हूं सभी लोगों का कुल कितना होगा? सुनिए नहीं रही है ध्यान से, बस इसका अटका है कि अभी बताए थे ना कि सबका हिस्सा में 20 होता है, बस 20 से बोलेंगे हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि सबके हिस्से में कितना होगा, मैं बोल रहा हूं सबका मिला के कितना होगा। तो मैं टोटल पूछ रहा हूं ना। टोटल कैसे निकलता है? औसत गुणे संख्या। नहीं जी, कुल कैसे निकलता है? औसत गुणे संख्या। औसत कितना? 20, संख्या कितना? 50। 20 गुणे 50 ना, जो भी जाना होगा 1000 आ गया। ध्यान से सुनिए, बहुत आसान होता है एवरेज में, बट थोड़ा सा आप समझेंगे ना कॉन्सेप्ट, तो हमको लगता है कि इसमें भी पेन नहीं उठाना पड़ता है, इस चैप्टर में भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा आपको, अगर समझ लेंगे अच्छे से। दूसरा सुनना, दूसरा एक प्रश्न। इस एक समूह है, समूह लो, एक ग्रुप है, उसमें 50 लोग हैं, ठीक। उस समूह से 2 लोग चले जाते हैं। कितने लोग? 2 लोग चले जाते हैं। जाने वाले का उम्र 15 साल और 25 साल है। 2 लोग गए हैं ना, उनका उम्र है 15 साल 25 साल। तो बचे हुए लोगों का औसत क्या होगा? फिर से सुन लीजिए। एक समूह है, उसमें 50 लोग हैं, जिनका औसत उम्र है 20 वर्ष। कितना है? 20 वर्ष। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम 50 बार बोलेंगे के बाद को, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, मजबूत हो जाएंगे आप। अभी तक तुम्हारे ग्रंथे भरे हैं, बड़ होइएगा ग्रंथ भर भर के, तनी दिमाग में भर लीजिए डेटा, क्योंकि इससे ज्यादा आपको जरूरी है ना एग्जाम में। रेशियो कौन सी? एवरेज का मेन यही है। स्ट्रॉन्ग किसका है? जिसको ये सब पता है, उसी का एवरेज या कोई भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ध्यान से सुनना, 50 लोगों का औसत उम्र क्या है? 20 वर्ष। मैं डेटा जानबूझ के नहीं चेंज कर रहा हूं, ताकि आपको याद रहे कि सर 50 लोग हमेशा ले रहे हैं और उम्र कितना ले रहे हैं? 20 वर्ष ले रहे हैं, औसत उम्र। बस मैं चेंज करूंगा, जाने वाला आने वाला एज चेंज करूंगा, इसलिए ताकि आराम से आप ओरल करो। 50 लोगों का औसत उम्र है 20 वर्ष। 2 लोग चले गए, मानो ना तुम ही दोनों चल गई। तुम्हारा उम्र है 15 साल, इसका है 25 साल। तो क्लास में कौन लोग बचे? अरे सुनो भाई, क्या पूछ रहे हैं? इस क्लास में कौन लोग बचे? 50 लोग न थे, 2 लोग चल गए, तो कौन लोग बचे? 48। बताओ, ये बचे हुए 48 का औसत उम्र क्या है? 20 रहेगा क्या? ये जो 15 साल 25 साल वाला गया, ये तो टोटल 40 वाला गया, लेकिन ये जो टोटल है कुल 40 है, वो 2 लोगों का ना है, तो औसत इनका कितना हुआ? 20। तो कह सकते हैं ना, जाने वाले दोनों का औसत 20 था। और वास्तविक औसत के समान औसत वाला अगर चला जाए तो क्या नया औसत बदलेगा? यानी बचे हुए जो शेष लोग हैं, उनका भी औसत क्या रहेगा? 20। छठू समझ में आ रहा है? ध्यान से, अगला प्रश्न तुम्ही से है।
50 लोग हैं। कितने लोग हैं? 50 लोग। औसत उम्र 20 वर्ष है। फिर 2 लोग जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? 2 लोग। लेकिन इस बार एगो 25 साल का, एगो 35 साल का गया। कितना कितना साल का गया? एगो 25 साल का, एगो 35 साल का। तो बता पहले कि समूह में कौन लोग बचे? 48 बचे। तो इनका औसत 20 रहेगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो बताओ कितना होगा? 2 लोग गए हैं, कितना कितना वाले? 25 और 35 वाले। तो आपको बताए ना, औसत से कम वाले जाएंगे तब बढ़ेगा, लेकिन औसत से ज्यादा वाले जाएंगे तो औसत 20 ना था आपका, और जो गए हैं उनका औसत कितना है? एगो 25 और एगो 35। तो जोड़ेंगे तो 60 होगा ना। तो क्या 2 लोगों का अगर 60 है, इसका मतलब 30 औसत वाले गए हैं, तो ज्यादा औसत वाले चले जाएंगे, तो शेष लोगों का औसत क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आंसर 20 से कम आएगा ना। बताओ कितना आएगा? ऐसे बताओ ना बस कि 20 माइनस इतना बोल दो, खाली घटाना उठाना नहीं है। 20 माइनस कितना? हाँ बोलो अमन, 20 माइनस कितना? 20 माइनस 30/48। हाँ मतलब एगो का 25 था, एगो का 35 था। हाँ 20/48। आप ये देखिए ध्यान से कि क्या 50 लोग जो थे, सबका उम्र, औसत उम्र 20 था, हम लोग सबको 20 न माने थे। लेकिन वो जो दोनों गया, वो 20 नहीं न लेके गया, एगो 25 गया लेके, एगो 35। तो क्या वो 5 एक्स्ट्रा एगो आदमी, एक आदमी 15 एक्स्ट्रा लेके गया? 25 वाला 5 एक्स्ट्रा ले गया, अब 35 वाला 15 एक्स्ट्रा ले गया। तो 5 और 15 20 एक्स्ट्रा ने लेके चला गया। तो जब वो एक्स्ट्रा लेके चला गया, उसी की वजह से ना इनका एवरेज गिर जाएगा। तो बोलोगे 20 तो पहले था ही, वो कम होगा, इसलिए 20 माइनस कितना एक्स्ट्रा? 20 है ना, 20/48। ये सब पे बढ़ जाएगा। तो आंसर होगा 20 माइनस 20/48। ये 20 कौन वाला 20 आप समझ रहे हैं? हाँ सर, अधिकार 40 लेके जाने का था, लेकिन वो 60 न लेके चले गए, एक्स्ट्रा 20 लेके चले गए थे, वही वाला 20 है। दिख रहा है कि नहीं? फिर से सुनिए, इधर से बताइएगा कोई जिसका दिमाग काम कर जाएगा। ठीक है, 50 लोग हैं और इनका औसत उम्र 20 वर्ष है। इस बार 3 लोग जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? 3 लोग। कौन उनका उम्र है? जो 3 लोग जा रहे हैं उनका उम्र है 30 साल, 40 साल, 50 साल। उनका उम्र क्या है? 30 साल, 40 साल, 50 साल। तो जब वो तीनों चले जाएंगे, तो बताओ क्लास में कितने लोग बचेंगे? तो इन 47 का औसत 20 रहेगा कि कम हो जाएगा? तो बताओ 20 माइनस कितना? 20 माइनस कितना? तो आपको हाँ घटा लो कुछ। 30 40 50 था ना। हाँ 10 20 30 30 60 एक्स्ट्रा चला गया। तो 20 माइनस 60 बटा में 47 की 48 छट्टू है ना, फिर 3 हो गया है तो 47 ना हो जाएगा। सीख गए क्या ये सब केस? डायरेक्ट हो जाएगा। सवाल कैसा रहेगा अंदाजा लग गया ना? ऐसे रहेगा और क्या, पीडीएफ में भरा हुआ है सवाल पूरा। अब एगो आपका बच जाता है इंटरचेंज, नहीं हो जाएगा? लिखा दे क्या क्वेश्चन हो जाएगा ना? एक यहाँ हिंट है, देखते हैं करके दिखाओ। एक एग्जांपल दे दे रहे, एग्जांपल दे दे ताकि याद रहेगा एक बार।
अच्छा, है जो लिखा है ना, एगो चला जाए, तो जब सवाल करिएगा तो मैं कहीं कहीं मिलेगा एगो मर गया, एगो जन्म ले लिया। तो ये बताओ, मर जाना क्या चला ही जाना? तो ये सब समझ लेना। मर गया मतलब वो अब समूह में नहीं है। एगो पैदा हो गया मतलब परिवार में एगो आ गया। ये सब रहेगा आपका एवरेज में। आइए इसका आंसर करिए थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे। 21 लोगों का औसत उम्र 18 वर्ष है। यदि एक 38 वर्ष का चला जाए तो शेष का औसत क्या होगा? 21 लोगों का औसत उम्र 18 वर्ष है। यदि एक 38 वर्ष का चला जाए, ये औसत से ज्यादा वाला न जा रहा है जी। तो बताओ, औसत से अधिक वाला चला जाए तो शेष लोगों का औसत क्या होगा? घट जाएगा। कितना से घटेगा? जो पहले था। पहले कितना था? तो क्या मेरा आंसर जो होगा वो 18 माइनस होगा? अगर एक एक ऑप्शन रहेगा तो टिक कर देंगे क्या? ये आइडिया है ना आपके पास कि 18 माइनस वाला आंसर होगा, एक एक ऑप्शन होगा, लगा देंगे। लेकिन सर हमको जानना है कितना माइनस। ये बताओ, 21 लोग का 18 है तो सबका 18 ना होना चाहिए, लेकिन ये 18 ले गया कि 18 से ज्यादा ले गया? 18 से कितना ज्यादा ले गया? जितने ज्यादा वाला जाएगा उतने कम होगा। यहाँ एक हो जाएगा तो एक बेरी, 4 हो जाता तो 4 बेरी घटाते हैं, और जितना बचा रहेगा सबसे भाग दे देंगे और सबके लिए। तो बता, एक को ना गया है खाली, तो 20 ज्यादा लेके गया है क्या? जितना वो ज्यादा ले गया वो यहाँ घट गया। एगो चल गया तो कौ गो बचा? मतलब शेष लोगों का चाहिए, तो 21 में एगो चल गया तो शेष 20 लोग ना बचे, तो 20 से भाग दे देना। 20/20। तो क्या 20/20 को 1 लिखा जाता है? तो 18 में से 1 गया। इस प्रश्न का आंसर है 17 वर्ष। यही सब आता है परीक्षा में, इससे ज्यादा लोड नहीं लेना है, इससे नहीं आ जाता है डायरेक्ट। और लिखेगा कोई एग्जाम्पल? करिए थोड़ा। ये मिटा दें क्या? हो चुका है ना? इस शनिचर को कौन सी का टेस्ट दीजिएगा? बोलबे नहीं करेंगे। नहीं, जो पढ़िएगा वही बोलिएगा। जो पढ़िएगा, एक टॉपिक पढ़ सकते हैं कि नहीं एक सप्ताह में? तो एक ही टॉपिक का लिवाइए हमसे टेस्ट। हाँ, मैथ में कौन सी अभी आप पढ़े हैं? या वो रीजनिंग में ज्यादा हो गया क्या टॉपिक? खाली ब्लड रिलेशन और रैंकिंग ना हुआ, और सब कौन सी पढ़ाए हैं वो सब डिसाइड कर लीजिएगा। इस सप्ताह हम चाहे रीजनिंग का दे दीजिए आप टेस्ट। नहीं पढ़ रहे होंगे वही दीजिए ना, टेस्ट देना नहीं। पढ़ेंगे कौन सी एक सप्ताह, वो डिसाइड कर लीजिए, वही बना देंगे पेपर।
चलिए ये सवाल लिखिए आप, इसका आंसर करिए तो। 21 लोगों का औसत 20 वर्ष है। यदि 3 क्रमशः 15 साल, 18 साल, 21 साल वाले चले गए तो शेष लोगों का औसत क्या होगा? बताओ, बढ़ेगा कि घटेगा? पहले ये बताओ। हाँ, बढ़ेगा। अब बताओ कि कितना हो जाएगा? एगो सवाल आता है 13 गो में पहले 6 गो का, अंतिम 6 गो का, ऐसा करके, तो वही लास्ट टाइप होता है। इसके बाद हम लोग सवाल हल करेंगे। अब कल आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा इसका PDF एवरेज का। हाँ जी, 17 20 प्लस 1/6। अच्छा, और लोग बताइए, ट्राई करिए, और लोग बताइए। अब पहले तो हमने आपसे यही पूछे हैं कि औसत 20 रहेगा कि 20 माइनस हो जाएगा कि 20 प्लस रहेगा? 20 प्लस हो जाएगा। हाँ, तो अब बता दीजिए 20 प्लस कितना? 20 प्लस 6/20। 20 प्लस 6/18। फिर से हम समझाते हैं, सुनो। अब मेरा सुनो। मेरा एवरेज चैप्टर बहुत मजेदार है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखिए। 21 लोगों का औसत उम्र 20 वर्ष है। इस बात से क्या समझ रहे हैं आप? 21 लोग हैं, सबको 20 मान सकते हैं ना? यदि 3 गो 15 वाला, 18 वाला, 21 वाला चला जाए तो शेष लोगों का औसत क्या होगा? इधर देखो ना, सब लोग देखो। छोड़ो ना पेन, छोड़ो, क्या गणित में लगाना नहीं, समझो इसको। ये बताओ, कॉन्सेप्ट ये सीखे हो ना कि औसत के बराबर जाएगा तो एवरेज चेंज नहीं होगा। ये बताओ, 20 औसत से कम वाला जा रहा है। अच्छा, अगर औसत के बराबर जाता है तो औसत नहीं चेंज होगा। औसत से कम वाला जाएगा तो औसत चेंज होगा ना। वो कैसा होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, कम वाला जाएगा तो बढ़ेगा, जाएगा का बात है। और ज्यादा वाला चल गया था घट जाएगा। ठीक, तो 20 औसत से पहले का आदमी तो कम था, इसकी वजह से औसत बढ़ेगा। अच्छा, दूसर को आदमी तो कम है, इसकी वजह से भी बढ़ेगा। लेकिन तीसर का आदमी ना तनिए सा ज्यादा है, तो तनी सा कम करेगा। तो यहाँ ज्यादा बढ़ा, यहाँ तनी सा कम हुआ, फाइनली बढ़ेगा ही ना। एक आइडिया तो ये लग सकता है कि आंसर 20 प्लस होगा। सर एक ही ऑप्शन होगा तो लगा देंगे ना, लेकिन अगर बहुत चारों ऑप्शन है तो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। पहले औसत कितना था, तो अब आप कह रहे हैं कि सर इस डेटा के हिसाब से आंसर 20 प्लस होगा, तो तुरंत लिख दिया करो 20 प्लस। इसीलिए सिखाए हैं कि भाई आप पहले ये जान जाओ कि 20 प्लस कि 20 माइनस। कम वाला जाएगा तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो 20 प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 20 था, अब पहले x रहता था, x प्लस हो जाता है। समझ में आ रहा है इतना? ये बताओ, हाई कितना कम वाला गया है? सिर्फ 5 ना बढ़ाएगा तो +5। हाई कितना कम गया है?
तो 2 बढ़ाएगा, जितना कम जाएगा उतने बढ़ेगा। हाई तो ज्यादा चल गया तो घटाएगा ना, कितना ज्यादा चल गया, 1 ज्यादा गया तो 1 कम कर देगा। हाई ये जो कमी बेसी है ना, यही बढ़ता है शेष लोगों में। शेष क लोग बचे, आप कहोगे 21 लोग थे और 3 लोग चल गए, 18 लोग न बचे, यही बांट दो 18 में। अब देखो इसको मत इधर एक अलग किया करो, डिविजन अदर। ये 20 तो तुम्हारा फिक्स है, 20 प्लस आंसर है। 5 2 7 में से 1 गया 6, 6/18, 6/18 1/3 है ना। तो अगर लिखा है 20 प्लस 1/3 तो भी सही है, या ऑप्शन में लिख देगा 20.33 तो भी सही है आपका। तो आंसर हो जाएगा 20 प्लस 1/3। ऐसे भी ऑप्शन रहता है 20 सही 1/3, या इसी को ऐसे लिखता है 20.3 है ना। हाँ इहो एगो बात है कि ऑप्शन में सर महीना वर्ष में भी दे दिया जाता है। ये सब कौन ची है, वर्ष न है। तो इस वर्ष को महीना में बदलने आता है। हाँ बहुत अच्छा है। 20 वर्ष तो पूरा पूरी है, यहाँ ये सब पूरा का पूरा वर्ष न है जी। तो आपको 20 वर्ष तो पूरा है, 1/3 वर्ष को क माह कहा जाता है। वर्ष को महीना में बदलने के लिए 12 का गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 माह। तो हो सकता है ऐसे न देके ऑप्शन दे दे 20 वर्ष 4 माह, तो आप पकड़ लेंगे ना ऑप्शन कौन होगा। वर्ष को महीना में बदलने के लिए 12 से गुणा कर देंगे, अब महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से 0.5 वर्ष मतलब क महीना, 0.5 महीना मतलब क वर्ष। 0.5 वर्ष मतलब क महीना। सर वर्ष को महीना में बदलने के लिए 12 का गुणा करेंगे, तो 0.5 में 12 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 0.5 का मतलब 1/2 हो जाता है, या 0.5 जब में गुणा होता है ना उसको आधा कर देता है। तो आपने 0.5 में किसका गुणा किया, 12 का, तो 12 को क्या कर देगा, आधा, तो 6 हो जाएगा। 0.5 महीना मतलब क वर्ष। शानदार, आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और फाइनली 1 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या ऐसा सवाल है, एक और दे के देख लेते हैं। चलने दो, सीखो सीखो, क्या दिक्कत है। माइनसों वाला कराइए दिए, प्लसों वाला कराइए ना दिए, कब घट रहा है कब बढ़ रहा है आपका। एना परितनिसा चेंज करते हैं यहाँ पे, बताइएगा। 21 लोगों का औसत वर्ष 18 वर्ष है। यदि 5 लोग जिनका उम्र क्रमशः 17, 20, 18, 22 और 15 वर्ष है, समूह से चले गए तो शेष का औसत क्या होगा, शेष लोगों का औसत क्या होगा। पहले लिख लेना प्रश्न, ठीक है, लिख के हल करना, नहीं तो भूल जाओगे कि प्रश्न क्या था। लिख लो ये।
21 लोगों का औसत उम्र 18 वर्ष है। यदि 5 लोग जिनका उम्र क्रमशः 17, 20, 18, 22, 15 वर्ष है समूह से चले गए तो शेष लोगों का औसत क्या होगा? कर सकते हैं कि नहीं इसको आप लोग? हाँ करिए। हाँ नया औसत बताइए क्या होगा? अठारह -1/8। ठीक है, ऐसे ही बता दीजिए। दशमलव में तो बदला जा सकता है ना। दशमलव में क्या होगा आंसर? दशमलव में भी आंसर बताइए। दशमलव के 2 स्थान तक ये लिखा रहता है प्रश्न में। प्रश्न का उत्तर दशमलव के 1 स्थान तक खाली बताएं, 2 स्थान तक बताएं। 17.878। चलिए बहुत अच्छा, 17.875। क्या बात है, शानदार। 1.5 दशमलव के हमको 3 स्थान तक चाहिए। प्रश्न में 1 के स्थान 2 स्थान रहता है या उसमें रहता है निकटतम पूर्णांक तक बताइए। कुछ हो रहेगा आप निकाल सकते। बोलो बाबू, आया कितना? हाई वाला मिटा दे, पहले वाला ना। आज कौन दिन है जी? सोमवार। हाँ, एवरेज का टेस्ट ले ले शुक्रवार को और शनिवार को। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 4 दिन है। 4 दिन हम आपको पढ़ाएंगे टन टन। पूरा कई गो PDF में सर ने भेजे भी, पूरा PDF खत्म करवा देंगे आपको। इधर खत्म उधर टेस्ट दे दीजिए, मजा आ जाएगा। चलेगा एवरेज का? अभी शुरू नहीं हुआ है एवरेज, चिंता नहीं करो, कल से शुरू होगा एवरेज। सवाल एक एक ठोकराएंगे ना कल से आपको। ये कुल ट्रेलर है कि एवरेज ऐसा होता है खाली बस। तुम लोग डरो ना जी, डंडा कितना मारे, टेस्ट दो। मार से डर गया वो कौन सी पड़ेगा। आ जाओ, क्या देखो, 21 लोगों का औसत उम्र 18 वर्ष है। यदि 5 लोग जिनका उम्र क्रमशः इतना 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 है चले गए। अच्छा देखना, यहाँ लिखा है चले गए मतलब 5 चल गए। कभी कभी लिखा रहेगा 3 गो गए 2 गो आ गए, वो सब आपको सब करना है, वही सब करा रहे हैं अभी आपको। इस बार 5 के 5 क्या हो गए? चले गए। तो बोल रहा नया औसत क्या होगा या शेष लोगों का औसत क्या होगा? ये बताओ, पहले औसत कितना था? 18। इस प्रश्न को हल करने के लिए कितना लिखना है सीखना। पहले औसत कितना था? 18। 18 लिखोगे ऐसे, जो भी घटेगा बढ़ेगा या यही रहेगा इसी पर ना, इसलिए लिखो। अब बताओ कि पहला आदमी जो गया वो अपने औसत से, जो हमारा ओरिजिनल औसत था, इसी से हमेशा तुलना करना है ओरिजिनल औसत से। क्या इस औसत से कम वाला गया? अच्छा, कम वाला जाता है तो औसत बढ़ा देता है कि घटा देता है? बढ़ा देता है, बात याद रखो। कम वाला जाएगा तो औसत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर उसको अधिकार था 18 लेके जा सकता है, उसको अधिकार था 18 लेके चल जाता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन एवरेज से कम वाला गया, इसका मतलब अपना एगो छोड़ के न गया। तो जब अपना एगो छोड़ दिया तो बढ़ा न देगा शेष लोगों का, ऐसे समझना है। अच्छा मान लो कम वाला आ जाता था, सर कम वाला आएगा तो एवरेज को घटा देगा, कम वाला आएगा तो एवरेज घटेगा, और कम वाला जाएगा तो बढ़े। उल्टा है केस, इसलिए ध्यान रखना। क्यों बढ़ेगा क्यों घटेगा एकदम क्लियर हो जाओ, रट के नहीं काम चलेगा। रटे रहोगे तो पता नहीं, याद करते समय उल्टा याद आ गया तब दिक्कतें हो जाएगा। तब सुनो मेरा बात ध्यान से। छट्टू तुम बताना, इतना लोग हो, इसके औसत से कम वाला आदमी जाएगा तो बचे हुए का औसत बढ़ेगा कि घटेगा? काहे बढ़ेगा? गुड गुड,
उसको अधिकार था कि वो औसत के बराबर लेके जा सके, लेकिन वो औसत से ही कम ले गया, इसका मतलब अपना कुछ हिस्सा छोड़ न दिया। तो यहीं पे ना है वो चीज, जब वो कुछ छुटा हुआ है तो क्या सब में बटेगा तो कुछ न कुछ सबको मिलेगा, और जब सबको कुछ न कुछ मिलेगा तो सब न औसत से बढ़ जाएंगे। क्लियर एकदम ने? चलो बढ़िया। तो अगर 17 वाला जाएगा तो कम वाला जाएगा तो एवरेज बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा? जितना कम जाएगा। तो कितना कम गया था? 1। ये 1 कम वाला गया है, लेकिन औसत में तो 1 का इजाफा करके न जाएगा, औसत में 1 बढ़ेगा। ओके, ये 20 वाला गया तो क्या औसत से ज्यादा वाला गया? ये ज्यादा वाला जाएगा तो कम न कर देगा। कितना ज्यादा गया? 2। ये 2 माइनस कर देगा। ये 18 वाला कुछ करेगा? एक तो हिस्से था 18, नो चेंज, इसकी वजह से नो चेंज। 22 वाले की वजह से ये 4 ज्यादा लेके गया तो क्या एवरेज 4 घट जाएगा? -4। 0 छोड़ दे रहा हूं मैं, ये तो मैंने बता ही दिया। औसत के बराबर जाएगा तो नो चेंज, यानी जो था वही रहेगा। ये 15 वाला कम वाला जा रहा है 3, क्या ये 3 बढ़ा देगा? है जो कुल वृद्धि कमी है यही ना सब में बटेगा। सब को लोग है, 21 लोग थे, 5 लोग चले गए, तो बचे जितना लोग वही ना शेष है आपके। 21 माइनस 5 16 में भाग दे दो। 16 कहां से आ रहा है? 21 माइनस ये 5 लोग जो है। हाँ बहुत अच्छा। ये डेविएशन को कैलकुलेट करो। 4 कट गया, -2/16 सर 18 माइनस 2/16 है नहीं, कट गया 3 1 4 से 4, खाली बचा क्या? -2/16। क्या -2/16 1/8 है? तो 18 माइनस 1/8। क्या 1/8 याद करके रखे हैं आप? अच्छा, ये कैलकुलेशन तनी बताओ कि 18 में से 1/8 घटेगा, और ऑप्शन में ना मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे इंटीजर विथ फ्रैक्शन लिखा हुआ है ऑप्शन में, दशमलव में नहीं लिखा है। तो 18 में से 1/8 घटेगा तो कितना बचेगा? सही वाला में 17 सही कितना? बहुत अच्छा। आप कहोगे फ्रैक्शन 1 से कम है, अगर ये 1 होता तो 18 में 1 जाता तो 17, लेकिन ये 1 नहीं है, ये 8 में 1 के भाग है, तो 7 भाग कम है ना, यानी 7/8। मिक्स फॉर्म में होता तो ऐसे ऑप्शन रहेगा, या डेसिमल फॉर्म में होगा तो आप कहते हैं 1/8 का मान दशमलव में क्या होता है? सर प्रतिशत में होता है 12.5%, रट के बैठे हुए हैं, लेकिन दशमलव में तो 0.125 ना। 12.5% को कोई बोलेगा दशमलव में बताओ, तो कहोगे प्रतिशत हटाओ, 100 से भाग दो, तो क्या 100 से भाग देंगे तो 0.125 होगा कि नहीं? तो 1/8 का मान क्या होता है? 0.125। ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है, सब आते रहता है परीक्षा में आपके। तो ये 18 में से आपको क्या घटाना है? सर 0.125, बता ही दीजिए क्या आएगा? सर 18 में से ये पूरा पूरी 1 होता तो 17 आता, लेकिन ये पूरा पूरी 1 है नहीं, 1 से कम है। कितना कम है? तो सर दशमलव के बाद 125 है, तो 1000 होने के लिए 3 अंक को 1000 कहते हैं ना, तो 1000 से कितना कम है? तो वही 875 लग जाएगा, यहाँ नहीं हो जाएगा? 17.875। वहां से भी आप देख सकते हैं कि 1/8 को 0.125, तो 7/8 को 0.125 का 7 गुना नहीं, 7/8 याद है 87.5% हुआ था, तो अगर 7/8 87.5%, तो परसेंट हटाएंगे तो 0.875 हो जाएगा। कई तरीका है, देख सकते हैं आप। क्या इस तरह के सवाल सीख गए? वो करा दें क्या, एंट्री और एग्जिट दोनों करा दें? जैसे 5 में 3 गो को भगाते हैं, 2 गो को बुलाते हैं, फिर भी तो एवरेज चेंज होगा ना, वो लिखता हूं, उसको करना। इसके बाद एक लास्ट टाइप बच जाएगा रिप्लेसमेंट, कि जितना गया उतने आया। ये अभी अनइक्वल रिप्लेसमेंट कराएंगे कि 3 गो गया 2 गो आया, उस केस में।
यहीं पे करें क्या, इसी में थोड़ा ऐड कर ले, कर लोगे? यहीं पे थोड़ा ऐड करते हैं। चले गए और 4 लोग शुरू से लिखना, शुरू से लिखना। नहीं कहोगे इतना तो कैले रहता नहीं सामू का, नहीं मैं बदल रहा हूँ, सब बदल रहा हूँ। शुरू से लिखना, बहुत होशियार है तुम लोग इधर। शुरू से लिखो। सोलह वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष, 22 वर्ष और 25 वर्ष। यदि 5 लोग जिनका उम्र क्रमशः इतना है वर्ष है समूह से चले गए और 4 लोग जिनका उम्र क्रमशः 13 वर्ष, 16 वर्ष, 13 वर्ष के बाद 15 है, ठीक है, 15 वर्ष, 20 वर्ष और 23 वर्ष वाले आ गए तो अब समूह का नया औसत क्या होगा? एक बार सही से पढ़ लीजिएगा। 21 लोगों का औसत उम्र 18 वर्ष है। यदि 5 लोग जिनका उम्र क्रमशः 16, 17, 19, 22, 25 है समूह से चले गए और 4 लोग जिनका उम्र क्रमशः 13, 15, 20, 23 है आ गए तो अब समूह का नया औसत क्या होगा? सही है सवाल तो, ठीक है, आप इसको लिख के करिए। पूरा लिख लीजिएगा सवाल। साढ़े 17.5, शानदार। सबका आ जाए बस, क्लियर हो जाएगा कि क्लियर हो गया। पूरा लिख लीजिएगा। 21 लोग का औसत उम्र 18 वर्ष है। 5 लोग जिनका उम्र इतना है आ चले गए, 4 लोग आ गए तो अब समूह में कितना है? छठू 21 में 5 गो जाएगा, 4 गो आएगा तो क गो रह जाएगा? हाँ 20 गो रह जाएगा ना। उसी का नया औसत पूछा है आपसे। हाँ उसी का पूछा है, नया औसत क्या है 20 लोगों का। वहाँ जो बरसवा है वही रहे कि नहीं? जो को नहीं बरस से मारा पोस्टरवा चपकावल जाता है। कहाँ पे बरसवा पूछे का मतलब हमारे घर है बरसवा की ले है। बरसवे से मोबिलवा पोता जाएगा आराम से। चाहिए कर लेना कि ब्रश बा हमारे पास, ले लिया नहीं से कहना कि मेरे पास ब्रश है, ले लीजिएगा, पुराना ब्रश है, अब उसी में लगा दीजिएगा। हाँ और लमका वाला पा, हाँ
समय देना पड़ेगा। में बालू घुसा दिया है सब, जो हैंडलिया वाला है, इसलिए बहुत दिक्कत होता है चढ़ा। सब लॉक वॉक में डाल देना है, जो लॉक वॉक फंसता है। हाँ ऐसा आप छोड़ दिया होता है। करेगा, एडिट करना है। 17.5 वर्ष। यस सर। हाथ उठाइए, कितने लोग का आया है? नहीं आया है सब। 17.5 आने से इधर कितने लोग का है? 17.5 नहीं आया, थोड़ा सा भूल गए। ध्यान भटकेगा तो भूल ही जाइएगा ना कि हम कौन सी बोले थे करने के लिए। कंबाइन में बता रहा हूँ, यही तो टारगेट है आज का। आज आप सीखे डायरेक्ट निकालना। अपने आप में ही सवाल बड़ा टाइप का माना जाता है, क्योंकि डरवाना रहता है लड़कों को। 5 गो 4 गो, अरे ये सब क्या इतना इतना हो गया। देखो लेकिन आसान है, कैसे ये बताओ, समझाएं? समझना है ना? अब समझो, यहाँ जितना हम लिख रहे उतने आपको भी सीखना है, उतने आपको भी लिखना है। 21 लोगों का औसत उम्र कितना दिया था? अब ये 21 लोगों का जो समूह है, इसका औसत उम्र अगर 18 वर्ष है, तो इसी समूह में से ना 5 लोग इस उम्र वाले चले गए, तो बताओ जाने की वजह से एवरेज कितना चेंज होगा, ये देखना है हमको। फिर इसी समूह में ये 4 लोग आ गए हैं, तो बताओ 5 लोग गए, 4 लोग आए, फाइनली अभी भी हमारे पास 20 लोग हैं। 21 में से 5 गए, तो जब चले गए तब तो 16 है। लेकिन जैसे ही 4 आ गए, तो क्या हमारे समूह में 20 लोग हैं? तो हमसे तो यही ना पूछा है कि अब यानी 20 लोग का औसत क्या होगा। तो ये 20 लोग का औसत निकालने के लिए आपके पास कितने लोग थे? 21। उनका औसत क्या था? 18। तो आपको कि यही 18 से देखना है खाली कि ये कितना बढ़ा या घटा, बारी बारी से देखिए। अच्छा एक बात और बताओ, एक कॉन्सेप्ट और बताओ हमको कि मान लो एगो 16 साल का गया, औकरे जगह पे 16 साल का आके बैठ गया, तो एवरेज बदलेगा कभी? ये तो एकदम दिमाग काम कर रहा होगा आपका कि पहले 21 लोग हैं, इनका औसत कितना है? 18। अब इसमें से एक आदमी गया, यही रिप्लेसमेंट है जो अभी मैं बोल रहा हूं कि कुछ जितने गए और उतने आ गए, इसी को रिप्लेसमेंट कहा जाता है। तो रिप्लेसमेंट में भी देखो कि औसत कहां है जो नहीं चेंज हो रहा है। सर जितना उम्र वाला गया है उतने उम्र वाला आ जाए, एवरेज नहीं बदलेगा। एगो गया 20 साल का, औकरे जगह पे 20 साल का एगो आ गया, तो कुछ चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, तो जो था वही रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एगो गया 16 साल का, औकरे जगह पे आ गया 17 साल का, ज्यादा वाला आ गया, तो ज्यादा वाला चेंज करवा देगा। क्या करवाएगा? बढ़ा देगा कि घटा देगा? दिमाग से सोच के खाली बोलो ना कि 16 साल वाला गया, एकरे जगह पे 17 साल का आ गया, ज्यादा न लेके आ गया एगो, एक ज्यादा जो है वो बढ़ न जाएगा। देखो ना आराम से, जब सवाल पहले ही पढ़ लिए कि 5 गो गया है और 4 गो आया है, तो कहीं आसे पास का उम्र वाला ना आ रहा है जा रहा है सब, तो थोड़ा यही से देख लो कि देखो सर मान लेते हैं इस 16 वाला के जगह पे 13 वाला आया, नहीं एक के संगे दू को एडजस्ट होते चल जाएगा। नहीं तो इससे पहले ही 5 गो को एडजस्ट करें, फिर ही 4 गो को करें, फिर मिलाएं, वो भी तरीका है, उसी भी हो जाएगा। लेकिन ये भी सही है, 2 को एक साथ करते हैं। 16 साल वाला गया और 13 साल वाला आ गया, क्या -3 हो गया? एवरेज गिरा ना देगा ये, -3 लिख लेना। 17 साल वाला गया, 15 साल वाला आ गया, -2 नहीं जी। 19 साल वाला गया, अब 20 साल वाला आ गया, एक प्लस हो गया, प्लस एक कर लेना। 22 साल वाला गया और 23 वाला आया, एक बढ़ा दिया ही हो।
यहां तक ठीक है कि सर 4 गो गया होता, 4 गो आया होता तो डायरेक्ट हम ऐसे करते, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 गो जो गया उसको तो 4 गो ला करके हमने बराबर कर लिया। अब देखो क्या एगो और भेजना है? ये 25 वर्ष वाला जाएगा ना, तो बताओ एवरेज से जब ज्यादा वाला जाता है तो एवरेज को घटा देता है कि बढ़ा देता है? घटा ना देता है। कितना ज्यादा लेके जा रहा है? ये 7 घटा ना देगा। अच्छा बताओ, जो नेट चेंज आया वो सब लोगों में बटेगा, तो तुम्हारे पास कितने लोग हैं अब फाइनली? हाँ, एक गो ना खाली एक्स्ट्रा गया है। 4 गो जो गया तो ओकर जगह पे 4 गो ताइए गया है, तो एक गो ना एक्स्ट्रा गया है, तो एक गो ना घटेगा खाली, तो 20 लोग हैं, 20 से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा 18। कंबाइन करते हैं, -3 -2 -7 -12 +2 -10 -10, ये क्या 0.5 है? नहीं, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 17.5, तो आंसर हो जाएगा 17.5। तो रिप्लेसमेंट तो ही गया, जिसमें एंट्री करा दिए, एग्जिट करा दिए, रिप्लेस भी करा दिए। अलग बताएं तो आगे करा दे रहे हैं, अलग से एगो सवाल और लिख दे रहे हो जाएगा। ये पहले आप समझ पाए कि नहीं? अब सुनिए, अगर मान लीजिए आपका दिमाग नहीं काम किया, हालांकि एग्जाम में तो काम करेगा क्योंकि एग्जाम बहुत दिन बाद देना है, आप पहले इनका अलग अलग करिएगा। करते हैं, फायदा ये होगा ना कि आपका रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा, कि जाने की वजह से कैसे चेंज होता है और आने की वजह से कैसे चेंज होता है। अलग अलग कराते हैं। पहले एवरेज कितना था? 18। पहले आप इनको करेंगे, जाने वाला कौन? 5 लोग जा रहा है ना, चले जाएं। ये बताओ, एवरेज से कम वाला जाएगा तो एवरेज बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ जाएगा ना, तो कितना कम लेके गया है? तो ये एवरेज को बढ़ाना चाह रहा है, ये वाला +1 कर देगा एवरेज को, क्योंकि ये कम जा रहा है। हाई सर एवरेज से ज्यादा लेके जा रहा है, जो ज्यादा लेके जाता है वो घटा देता है, माइनस। हाई सर 3 ज्यादा लेके जा रहा है, 3 घटा देगा ये, 4। ओके ओके 4, और ये वाला 7। देखिए जी, ये तो जाने की वजह से चेंज हुआ। अब आने की वजह से देखिए, पहला आदमी 13 साल का आ रहा है, एवरेज से कम आ रहा है ना, तो औसत से कम वाला आएगा तो एवरेज घटेगा कि बढ़ेगा? ये एकदम सीधा चलता है। कम वाला आएगा तो घट जाएगा, और ज्यादा वाला आएगा तो बढ़ जाएगा। लेकिन हाई उल्टा चलता है, कम वाला जाएगा तो बढ़ जाएगा, और ज्यादा वाला चल गया था, क्योंकि जो जाता है वो लेके जाता है। तो कोई कम लेके जाएगा मतलब छोड़ के जा रहा है, कोई ज्यादा लेके जाएगा मतलब दूसरों का लेके जा रहा है। ऐसे आपको याद रखना है। आओ, 13 वाला आएगा तो कम वाला आएगा, कितना कम आ रहा है? तो 5 घटा देगा, -5। 15 वाला आएगा तो ये भी 3 कम आ रहा है, तो ये 3 घटा देगा। 20 वाला आएगा तो 2 कम आ रहा है कि ज्यादा? 2 ज्यादा आ रहा है तो 2 बढ़ा देगा, ज्यादा वाला बढ़ा देता है। 23 वाला तो 5 ज्यादा है, बढ़ा देगा। खत्म हो गया सब। ये बताओ, है जो चेंज है इसको अभी न, इसको ना साइड में रखा करो एकदम, ये नहीं कि ओ में भाग दे दिया, एकदम साइड में रहेगा इसे। अब हाई जो आएगा ना वो एम में एडजस्ट होगा। अगर ये माइनस आया तो घटेगा, ये प्लस आया तो जुड़ जाएगा। समझ आ रहा होगा बात? ये बताओ, कुल मिला जुला के 21 में 5 को गए, 4 को आए, 20 को हुए, तो यहाँ 20 से ना भाग दीजिएगा, 20 से भाग दीजिए। कंबाइंड करिए तो -3 खत्म, और कुछ काटिए पीटिए, 5 5 खत्म, और काटिए 4 7 11 1 12 में से 2 गया, -10, ऊपरा -10 आएगा ना, तो यह आ गया -10/20। ये यहाँ कर देना 18 में, वहां जो आया ना वही 18 में कर दो। नहीं आ गया, कहाँ आ गया 18 -, इसी को ना बोलते हैं 0.5।
-0.5। ये जो डेविएशन आया ना, यही ओरिजिनल औसत में करना है। अगर माइनस आया तो माइनस करना, प्लस आया तो प्लस करना। तो नया औसत क्या हो जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं। नया औसत जो होगा वो 18 रहेगा कि 18 में ये चेंज करना होगा। ये चेंज माइनस में ना है तो माइनस कर दो, तो आंसर हो जाएगा 17.। लेकिन क्या आप ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे करिएगा कि एगो गया एगो आया, तो देख न लो अंतर कितना है दोनों में। प्लस आएगा तो प्लस लिखना, माइनस आएगा तो माइनस। इस पे भी काम करिए। अभी मैं लिखा रहा हूं आपको और एक सवाल, बड़ी मजेदार है। इधर थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ गया ना, पहले 5 गो ही लिखो और फिर 4 गो ही लिखो, ज्यादा लिखना पड़ेगा। इधर समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं करोगे ना बाबू, तो ऐसे करना पड़ेगा, 21 गुणे 18, ऐसे करना पड़ेगा। फिर कुल मिला के हिनके जोड़ा, नहीं फिर कुल हिनों के जोड़ा, उतना में तो घंटिए बच जाएगा भाई, ना टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। ट्रेडिशनल तरीका होता है वो, ये आसान रहता है हमेशा, कैलकुलेशन ये आसान होता है। एक सवाल लिखो, बोलिए। आइए अब रिप्लेसमेंट का समझाते सवाल। हाँ सर, बस कल। अब क्या पानी वाला? अरे यार तू उधरे का को रख लिया करो, सब यहीं लाके गाज देता है ना, ले जाओ। नीतीश आया है? हाँ। पढ़ेगा कि कल रिप्लेसमेंट बताएं? मिटा देना इसको। कुछ कॉन्सेप्ट है वही याद रख लीजिए, हो जाएगा।
ले करो इसको, यही रिप्लेसमेंट का ऐसा होगा। का 16 होगा, पहला का आंसर 16 होगा। हाँ बहुत अच्छा, 20 सही है। नहीं कैसे लगा का है, गिनोगे नहीं? 3 2 5 गुना है। ऐसा ही होता है रिप्लेसमेंट का सवाल। और चाहे वो तापमान वाला दे देगा, सोमवार मंगल बुध का इतना तापमान है, सोमवार की जगह कोनो दूसरा दिन दे के सब होता है। बहुत आसान होता है, पहले लिख लो, हम सिखा देते हैं। पहला भी दूसरा गर्मी बढ़ा है ना। केवल बायोलॉजी क्या हुआ? मैथ में औसत 94 हो जाता है, मतलब टोटल का औसत। हाँ टोटल का पहले 5 लोग का 98 पढ़ के नहीं लग रहा है। एक विद्यार्थी के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का औसत अंक 98। यदि मैथ के अंक को बायो के अंक से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अब औसत अंक 94 हो जाता है। यस क्लियर है, पांचों का औसत अंक 94। बहुत अच्छा, याद रहे 11 बजे तक आज पढ़ाई। नहीं बर्फी नहीं, गुड़ बर्फी खाई पागल भाई कुल नहीं, देसी रहो दे। हाँ बतासा लिया हुआ सही है, बतासा लिया दो, गुड़ सही है, चीनी नहीं मैं तो चिनिया से तो अच्छा बर्फिए रहता, बर्फिया काहे कर हाँ क्या जी? नीतीश मैच देख रहा है, देख रहे ना दो, देखो देखो कोई दिक्कत नहीं। हम अपना काम कर रहे, तुम अपना काम करो, सब अपन अपन काम करे, जिम्मा ली कहो। हाँ देखो सवाल पढ़ के समझ में आया, बोले समझाएं? एगो सुनो ना, बहुत आसान होता है ये तो एकदम। इसको ना एक्चुअल में सच देखो तो इक्वल रिप्लेसमेंट है ये, केवल रिप्लेसमेंट नहीं इक्वल रिप्लेसमेंट है, क्योंकि मैथ एक विषय है और उसके जगह को बायोलॉजी एक ही विषय रिप्लेस कर रहा है। नहीं बुझा रहे रिप्लेसमेंट कैसे बोल रहा हूं मैं? देखो एक विद्यार्थी के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, आप इसको ऐसे न देखिएगा कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश 5 विषय हुए कि नहीं? इसका एवरेज कितना दिया है? 98 ऐसे दिया हुआ है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है, यदि मैथ के अंक को बायो के अंक से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी यहां जो आप मैथ का मार्क्स लेते थे, अब मैथ का मार्क्स नहीं लीजिए, अब बायोलॉजी का यहां मार्क्स लीजिए। तो क्या मैथ के जगह हमने बायो ला दिया? तो क्या बोल सकते हैं मैथ के मार्क्स को बायो का मार्क रिप्लेस कर दिया? मैथ का जो अंक था उस अंक को बायो का अंक रिप्लेस कर दिया,
यानी मैथ हटा दिया गया और उसके जगह पे बायो ला दिया। यही है रिप्लेसमेंट आपका। क्या बाकी विषयों में कोई बदलाव किया गया? यानी कि अब जो औसत आया 94, वो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इन पांचों का न है 94। बोलिए साहब। आपको पहला प्रश्न पूछा है कि दोनों में अंतर बताओ। ये हमेशा अंतर आप उसी में बता पाइएगा जो रिप्लेस हुआ होगा। ये रिप्लेस कौन हुआ था? मैथ है बायो ना आपस में हुआ था, तो हमेशा अंतर इन्हीं दोनों का आएगा। कोई पूछेगा फिजिक्स और बायो का अंतर बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर इधर फिर इनका डेटा देना पड़ेगा, कहने का मतलब। यानी केवल इतनी जानकारी से आप केवल और केवल इस पहला प्रश्न का उत्तर दे सकते, बस। इसके अलावा कोई प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अगर इसके अलावा कोई प्रश्न पूछा, आंसर कांट बी डिटरमिन। दूसरा प्रश्न में पूछा है मैथ में कितना मिला, ये को इसका उत्तर देने के लिए उसने एक एडिशनल जानकारी दिया है, तब आप बता पाएंगे। लेकिन केवल इतनी जानकारी हो कि पहले ये एवरेज था, उसको किसी ने रिप्लेस किया तो ये एवरेज हो गया, इस जानकारी से केवल दोनों का डिफरेंस निकलेगा। दोनों का क्या निकलेगा? केवल अंतर निकलेगा। कैसे निकलेगा? ध्यान से देखना। एक बात बताओ, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये तो कॉमन है। क्या इनकी वजह से ये चेंज हुआ होगा? ये जो 98 से 94 हुआ, ये मैथ और बायो की वजह से चेंज है ना। तो जब मैथ था तो 98 था, जब बायो आया तो 94 हुआ। ये बताओ मैथ में ज्यादा स्कोर किया होगा कि बायो में? मैथ में ज्यादा स्कोर किया होगा, तभी नहीं एवरेज यहाँ के एवरेज से ज्यादा दिख रहा है। ये बात तो डेफिनेट है। तो जो अंतर आएगा वो मैथ और बायो में आएगा। किस में आएगा? मैथ माइनस बायो। कितना आएगा ध्यान से देखना। ये जो अंतर आपको दिख रहा है फिलहाल 4, ये अंतर है कि औसत में अंतर है? औसत में अंतर कितना है? 4। हमें तो टोटल अंतर निकालना होता है। जो टोटल होता है वो औसत गुणे संख्या होता है। तो जो टोटल अंतर होगा वो औसत में अंतर गुणे संख्या होगा ना। औसत में अंतर कितना था? 4 और गुणे संख्या। ये बताओ कौन विषय लिया गया था? यस, चाहे पहले ग्रुप में देखो या रिप्लेसमेंट के बाद देखो, हर जगह आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5 दिख रहा है ना आपको, यहाँ 5 हो जाएगा। तो 5 चौके 20। यानी आप ये जान गए कि मैथ और बायो में जो अंतर रहा होगा ओरिजिनली वो 20 का रहा होगा। तो पहला का आंसर क्या होगा? 20। अब ध्यान से देखना, यदि बायो में 75 मिलेगा तो मैथ में बताओ कितना मिलेगा? आप कहोगे ना ये तो पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल निकालने के लिए भी मुझे ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा कि मैथ माइनस बायो कितना होगा? 20। किसकी वजह से? ये दिए गए डेटा की वजह से, ये जो 98-94 है। क्योंकि जरूरी नहीं कि पहले ये पूछेगा फिर ये पूछेगा, डायरेक्ट यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो पहले ये निकाल लेना, इसके बाद आप पुट करना। मैथ निकालना है, बायो के जगह 75 रखिएगा ना, माइनस 75 बराबर 20। तो 75 उधर जाएगा तो 95। तो 95 स्कोर किया था किस में? मैथ। क्या दोनों सवाल सीख पाए? ठीक है, छापिए, तब तक दूसरा लिख रहा हूं मैं। इधर आए जी। 6 पहले कौ दिन का तापमान दिया औसत? कौन कौन दिन है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यही ना। ये 4 दिन का औसत तापमान कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, आगे जो देखो ध्यान से, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, क्या पहले वाला औसत में का 3 दिन जो था वो यहां भी कॉमन है? इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और ये थर्सडे को मैं यहां ले सकता हूं संडे के जगह पे। रिप्लेसमेंट का सवाल नहीं हो गया कि पहले जो 4 गो दिन था, अब जो 4 गो दिन है उसमें 3 दिन तो समान है, एक जो अलग दिन है उसको बोल सकते हैं कि रविवार के जगह पर थर्सडे को इंक्लूड किया गया या रिप्लेस किया गया, इसके जगह पर ये लाया गया। तो
चेंज हो गया आपका तापमान। तो क्या ये भी रिप्लेसमेंट का केस मानेंगे हम लोग? कितना हो गया तापमान? 31.5। बताइए ये जो 30 से 31.5 हुआ, उसमें ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का कोई रोल है? सर वो 30 वाला में भी अवेलेबल था, 31 वाला में भी अवेलेबल है, यानी ये जो चेंज आया केवल इनकी वजह से ना। अच्छा ये बताओ, जब 30 था, ये संडे जब था तो 30 था, और जब थर्सडे लिया गया तो 31.5 हो गया। तो संडे का तापमान ज्यादा रहा होगा कि थर्सडे का? थर्सडे का रहा होगा, क्योंकि बाकी दिन तो सब समान है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बाकी सब तो सेम ही है आपका। तो जो अंतर आएगा वो थर्सडे माइनस संडे आएगा। अंतर ये एवरेज में है 1.5 का, ये जो अंतर है 1.5, ये रियल अंतर है कि एवरेज अंतर है? और एवरेज में संख्या का गुणा होता है तब ना टोटल अंतर होता है। संख्या क दिन का तापमान ये सब निकाला गया, तो चाहे इसको देखिएगा इसको देखिएगा हमेशा सेम रहेगा। 4 दिन का न है तो गुणे 4, 15 चौके 60 या 4 डेढ़े 6। तो आंसर पहला का क्या हो जाएगा? गुरुवार और रविवार के तापमान में जो अंतर है कितना? 6 डिग्री। आ रहा है सबको समझ में? सनी तुमको भी आ रहा है? बोलो हाँ। हाँ तो ऐसे पूछते तो बेइज्जती महसूस होता है क्या? नहीं ना, कितना अच्छा बात है। टन टन बोला करो। ध्यान से देखिए साहब, अगर दोनों में अंतर 6 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो ये बात आप कैसे लिखेंगे? थर्सडे माइनस संडे लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे ना, पिछले सवाल में तो मैं बायोलॉजी का बता दिया था तो फट से उधरिया जोड़ दिए तो मैथ निकल गया था। यहाँ अगर मैं संडे का बता देता कितनी 40 डिग्री तापमान है संडे का, तो 40 को 6 में जोड़ देते तो 46 हो जाता। लेकिन यहाँ हम एक रिलेशन दिए हुए हैं, रेशियो के रूप में बताए हैं। क्या कि सर जो गुरुवार का तापमान है वो रविवार के तापमान से 11 सही 1/9% अधिक है। इसका मतलब क्या होता है? 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन क्या होता है? कितना होता है भिन्न? 1/9। बहुत अच्छा। तो 11 सही 1/9% था कि अधिक था? तो 1/9 होगा कि प्लस 1/9 होगा? और जब प्लस 1/9 होता है तो 9 से 10 न हो जाता है, एक बढ़ न जाता है इसमें। अच्छा ये बताओ, ये जो 9 होगा कौन दिन का, 10 होगा कौन दिन का? तो यहाँ लैंग्वेज बताएगा कि सर गुरुवार का तापमान रविवार से अधिक है, एक मतलब ये रविवार का रहा होगा, है ही ना गुरुवार का रहा होगा जी। गुरुवार का ना ज्यादा है रविवार से। तो बताओ यहाँ तुमको थर्सडे और संडे में अंतर क यूनिट, रेशियो को यूनिट में ना पढ़ते हैं, तो यहाँ क यूनिट का अंतर है और रियल में अंतर क डिग्री का है। तो नहीं बोलेंगे यहाँ के 1 यूनिट का मान 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमको किस दिन का तापमान चाहिए? संडे का चाहिए। तो संडे यानी 9 यूनिट निकालेंगे ना, और थर्सडे चाहिए होता तो 10 यूनिट निकालते। तो 1 यूनिट का मान 6 तो 9 यूनिट का मान, आप कहोगे 9 यूनिट का मान हो जाएगा 9 गुणे 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 6 के 54। तो आंसर आपका क्या सही है? 54 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दूसर का कितने लोग हल कर चुके हैं? कर चुके थे मेरे बताने से पहले, मेरे बताने से पहले यार। बस अभी बताओ सबको समझ में आ गया क्या? तो ऐसा सवाल आएगा रिप्लेसमेंट, इसके लिए रेडी रहना है आपको। कभी डायरेक्ट अंतर दे देगा, कभी रेशियो में दे देगा, कभी परसेंटेज में दे देगा। यही देखो आज का समझ में आया सब सवाल? रहने दिया जाए आज, इसके आगे कल, इसके आगे अब एक गो टाइप में बच गया। जानते हैं कौन? कि 13 संख्याओं में प्रथम 7 संख्या का औसत ये है, अंतिम 7 संख्या का औसत ये है, बीचवा वाला भाग गया तो शेष का क्या होगा? हम लोग वैसे ही भगा के उड़ा देंगे उसको। कल यही पढ़ा देंगे आपको, ठीक है? औसत खत्म हो जाएगा। और अगर टाइम से कल करा दिए तो सवालों शुरू कर देंगे कल से हम।